guys, welcome back to my channel. This is Sunanya Janeja and I got 734 out of 800 in my CUET exam. And मैं तुम लोगों को बताती हूँ, तुम लोगों ने CUET को बहुत ज़्यादा बड़ा हवा बना रखा है, ठीक है। और CUET और बोर्ड्स आराम से एक साथ मैनेज हो सकते हैं, तुम्हें बस करना नहीं है। मैं सच बताऊँ, CUET और बोर्ड्स, देखो तुम्हारा CUET का जो सिलेबस है उसमें मोर देन हाफ ऑफ योर सिलेबस बस डिलीटेड चैप्टर्स ही आते हैं ना यूजुअली, जो आपने देखा अभी तक आपका रिलीज़ नहीं हुआ है, बट जो डिलीटेड चैप्टर्स आते हैं वही तो होते हैं ना डिफरेंट, रादर देन एवरीथिंग एल्स इज़ कम्प्लीटली सेम। बट द ट्रूथ है कि बस बोर्ड्स और CUET में ये डिफरेंस होता है कि बोर्ड्स में आपको प्रॉपरली पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है हर चीज़ की, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। तो मैं आज आपको यहाँ बताने आई हूँ कि आप कैसे बोर्ड्स और CUET को एक साथ मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप बहुत सारे MCQs लगाओ, सैम्पल पेपर्स लगाओ, ठीक है। आई होप आप ये सब कर रहे हो, क्योंकि जो MCQs और सैम्पल पेपर्स आप लगाते हो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो बढ़ती ही है ना। और आपको देखो, राइट नाउ ऑल यू नीड इवन फॉर CUET आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। और जब आप बोर्ड्स के लिए बहुत डीपली पढ़ते हो ना NCERT से, या जो भी आप यूज़ करते हो MCQs के स्टडीज़ लगाने के लिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे आपकी डीपली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एंड दैट इज़ व्हाट CUET डिमांड्स, ठीक है। बोर्ड्स और CUET आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेट, सो डोंट थिंक ऑफ देम एज दैट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, ये तो मैं सबको ही रिकमेंड करूँगी, जब आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन को वन वर्ड में उसके आंसर को वन वर्ड में या वन सेंटेंस में समराइज़ करने की कोशिश करो कि वो पूछ क्या रहा है। कोई भी अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन है या मैथ्स का भी क्वेश्चन है, तो आप ये ढूंढो कि मैं सबसे जल्दी इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ अगर मुझे इसे प्रॉपर्ली पेपर प्रेजेंट करके नहीं लिखना होता तो हम साइड बाय साइड दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे कोई BST का क्वेश्चन है या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है या फिर कुछ भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है और वो आपसे पूछ रहा है कुछ, आपको पूरा आंसर तो बड़े होके लिख दोगे, आप बढ़ा के लिख दोगे, बट आप ये देखो कि मैं इसको वन वर्ड या वन सेंटेंस में, अगर मुझे बस थोड़ा सा कुछ मिलता तो मैं क्या आंसर करता, अगर मुझे इसे वन वर्ड में आंसर करना होता। इससे आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, आपकी समराइजेशन पावर बनेगी, और CUET आपसे MCQs पूछता है जो कि वही होता है, छोटा करके लिखना, राइट। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ, दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। जो भी आपको क्वेश्चंस में मिस्टेक्स या फिर डिफ़िकल्टी आ रही है ना, आप लो, आपके पास एक न्यू नोटबुक होनी चाहिए। आई होप आप ये पहले से करते आ रहे हो, पर अभी नहीं करते तो अभी से स्टार्ट कर दो। न्यू नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, और उस न्यू नोटबुक में आप लिखोगे कि आपने ये मिस्टेक की, इसका सही आंसर क्या था, सोल्यूशन क्या था। और वो नोटबुक को आपको मतलब डिवाइड करना है सारे सब्जेक्ट्स में, और आपको देखते रहना है कि आपने कहाँ उसी टाइम जब आपने वो मिस्टेक की उसी टाइम आपको वो लिख देना है, ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी मिस्टेक हो। बिकॉज CUET में जितने भी मेरे मार्क्स कटे हैं, ठीक है, वो मेरी छोटी से छोटी मिस्टेक की वजह से ही कटे हैं। और मेरे मेन मार्क्स कटे थे इंग्लिश में बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और इकोनॉमिक्स में क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, और आप पेपर भी चेक कर सकते हो, पेपर वॉज नॉट दैट गुड, ठीक है। बट होपफुली अगर मैं अच्छे से, मैं अभी आपको टिप्स दे रही हूँ कि अगर मैंने ऐसे नोटबुक एक इकोनॉमिक्स के लिए अलग से बना ली होती और इतने अच्छे से अगर मैं लिखती, तो प्रॉब्ली मेरे से वो मिस्टेक्स नहीं होती। मेरे को टाइम मैनेज करना नहीं आया इकोनॉमिक्स में, और मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम इकोनॉमिक्स में जो मैंने मिस्टेक्स की वो आप ना करो, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपका ध्यान राइट नाउ बोर्ड्स पे ज़्यादा होना चाहिए, आई अग्री, बट आपका ध्यान CUET पे ऐसा होना चाहिए कि आप बोर्ड्स के लिए इतनी डीपली पढ़ रहे हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए कि आपको वापस से वो कॉन्सेप्ट्स डीपली पढ़ने पड़ रहे हैं। अभी ही उसे बहुत अच्छे से कर लो ताकि बाद में आपके पास प्रैक्टिस का टाइम हो, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ो, उसके MCQs करो, वो इट इज़ मोर देन इनफ अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अभी CUET के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं करना, तोड़ नहीं करना है, ठीक है। स्पेशली अगर आपको कोर्सेज जैसे जिसमें GT नहीं चाहिए वो करनी है, तो बिल्कुल भी आप अपने सब्जेक्ट्स पे प्रॉपरली लग जाओ, और आपका पूरा सॉर्टेड है। जेन्युइनली मैं आपके साथ हूँ, मैंने CUET दिया, मैं सीनियर हूँ, मुझे पता है क्या चाहिए होता है CUET में, ठीक है। और इट इज़ मोर देन इनफ।
आई अंडरस्टैंड कि मैथ्स में डिफ़िकल्टी आ सकती है. मैथ्स के लिए मैं हेल्प ले लूँगी अपने दूसरे दोस्तों की, बिकॉज मैंने मैथ्स का CUET नहीं दिया था. बट आई नो मैथ्स में दिक्कत आ सकती है, बट देन मैथ्स का कट ऑफ भी लो जाता है. तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ आपको वो हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, मैथ का कट ऑफ इज़ यूजुअली रियली लो. तो मैथ्स के लिए अभी आप सोच रहे हो कि मैं 20 से उठा लूँ, ये उठा लूँ, वो उठा लूँ, अभी बोर्ड्स के लिए नहीं करूँ. आप बोर्ड्स में अगर 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो तो आपके CUET में भी आ जाएंगे. बट आप बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 तो ला के दिखाओ. वील टॉक. आप द मेन प्रॉब्लम जो मैंने भी की थी इज़ आई डेंट फोकस ऑन बोर्ड्स इनफ. ठीक है, और मुझे लगा था मेरे को बाद में CUET के लिए टाइम मिल जाएगा. बट ऐसा नहीं होता हमेशा. मेरे को 1 महीने बाद, लाइक मोर देन 2 महीने से कम टाइम मिला था मुझे CUET के लिए. तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा. इसीलिए अभी से ही लग जाओ, और बोर्ड्स आपके खुद ही अच्छे चल जाएंगे अगर आप डीपली पढ़ोगे. बोर्ड्स तो खुद. और बस द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर बोर्ड्स इज़ की पेपर प्रेजेंटेशन देख लो कैसे लिखनी है. दैट्स इट. और वही चीज़ को अगर हम थोड़ा सा समराइज़ कर दें, थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में कर दें, MCQs बना दें, तो वो CUET के क्वेश्चन हो जाते हैं. डोंट वरी एट ऑल, आई एम हेयर विद यू. मैं पूरा गाइड करूँगी आप लोगों को. बट दीज आर द टिप्स दैट यू रियली हैव टू फॉलो राइट नाउ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय.